नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। हमारे संस्कृति में देवताओं का पूजा पाठ का बहुत महत्व है और शास्त्रों की माने तो देवताओं की संख्या 33 कोटि है। लेकिन दो देवता ऐसे हैं जो साक्षात हैं, जो पृथ्वी पर हर रोज दिखते हैं। सृष्टि जब से आरंभ हुई है ना, लोग सूर्य और चंद्रमा की पूजा जरूर करते आ रहे हैं। हमारे वेद पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है। और पौराणिक सीरियल वैसे अगर हम की बात करें पौराणिक जमाने की, तो भगवान राम खुद सूर्य देव की पूजा करते थे और उन्हें जल से अर्घ्य देते थे। वैसे तो महाभारत काल में पांडव की माता कुंती सूर्य देव की भक्त थी और कर्ण जो थे वो सूर्य दान में मिले थे सूर्य से। अब देखिए, हर दिन सूर्य को जल देने के कई फायदे हैं और इनमें व्यक्ति की देखिए आंखों की समस्या समाप्त होती है। जल देते समय आप जल पात्र को सिर से सामने रखें दोनों हाथों से और गिरते जल को देखिए, इससे नेत्र की समस्या दूर होती है। और अगर जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य लग्न से 12वें या दूसरे घर में होते हैं, उन्हें आंखों की समस्या की भी बनी रहती है। ऐसे में बहुत ही लाभ होता है सूर्य को जल अर्पित करने से। अगर आपको जो नौकरी में अगर उन्नति नहीं हो पा रही, बाधाएं आ रही, नौकरी में किसी भी तरह की समस्या है, तो आपके आत्मविश्वास को बनाने के लिए, नौकरी में तरक्की के लिए सूर्य को जल देना बहुत लाभदायक है। क्योंकि ज्योतिष में कहा जाता है कि सूर्य राजा है और राज्य की क्षेत्र पिता नौकरी का आधिकारिक कारक भी है। तो सूर्य को जल देने से सूर्य पिता और नौकरी दोनों का सुख देता है, अनुकूल फल भी देता है। अगर आपको हर्ट की परेशानी है तो सूर्य को जल जरूर अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करें, इससे अनुकूल फल मिलता है। अब देखिए, सूर्य का सीधा संबंध पिता से है और जन्मपत्री में सूर्य की अनुकूलता से पैतृक संपत्ति से सुख की प्राप्ति होती है। अगर पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा हो, पिता से तालमेल नहीं बैठ रहा हो, तो उगते सूर्य को नियमित रूप से जल जरूर अर्पित करें। सूर्य की उपासना से नौकरी में लाभ के साथ स्किन की परेशानी भी दूर होती है। लेकिन सूर्य को जल अर्पित करने का सही तरीका क्या है और कैसे जल अर्पित करें, अभी तक हमने जाना कि क्या फायदे हैं। देखिए, अगर हम ज्योतिष की माने, रविवार के दिन भगवान सूर्य की विशेष पूजा होती है और भगवान सूर्य को अर्घ्य जब आप देंगे, मान्यता है कि सूर्यदेव को जल अर्पित करने से कुंडली का सूर्य भी बेहतर होता है। तो कैसे देंगे जल? देखिए, सुबह सुबह उठकर स्नान करें, सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें, भूलकर भी प्लास्टिक से ना करें। और आप सूर्यदेव को जब जल अर्पित करेंगे तो जल में चुटकी भर आप रोली, लाल रंग या लाल पुष्प डालकर अर्पित करें। सूर्य के सामने ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करें। एक बात याद रखिएगा, जब आप सूर्य को जल अर्पित करेंगे तो सूर्य देव को जल अर्पित किया हुआ आपके पैरों में जल ना गिरे, इसका भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि किसी पात्र में आप दें जल तो ज़्यादा अच्छा है। और अर्घ्य देते समय दोनों हाथ सिर से ऊपर जरूर रखिए। ऐसा करने से सूर्य की सभी किरणें शरीर पर पड़ती है और सूर्य देव को जल चढ़ाने से 9 ग्रह की कृपा भी प्राप्त होती है। तो आप बल, बुद्धि और दिव्यता की प्राप्ति के लिए सूर्य के बहुत सारे मंत्र हैं। उनमें से जैसे आप गायत्री मंत्र भी पढ़ सकते हैं। गायत्री मंत्र पढ़ने से भी बहुत सारे लाभ हैं सूर्य के सामने। हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं और सूर्य को जल चढ़ाने से भाग्य भी बेहतर होता है, बिगड़े काम बनने लगते हैं। और यहाँ तक कि सूर्य की सुबह सुबह अगर आप रोशनी में रहते हैं तो विटामिन डी मिलती है, आपका जो हड्डी मजबूत होता है। इंसान का शरीर 5 तत्वों से बना है और एक तत्व अग्नि भी है, तो सूर्य को अग्नि का भी कारक माना गया है। और जल चढ़ाने से उनकी किरणें शरीर पर पड़ती है, जिससे हार्ट, स्किन, आँखें और लीवर, दिमाग के अंग सक्रिय हो जाते हैं। तो फिलहाल विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।